महिला की लगभग 5 साल शादी हो चुका था, लेकिन इन 5 साल के दरमियान में उस महिला का कोई बाल बच्चा नहीं हो रहा था। इसलिए उसने एक दिन एक पंडित जी को अपनी सारी दुखड़ा सुनाई कि देखिए मेरा 5 साल शादी हो गया, लेकिन अभी तक मेरा कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। पंडित जी ने कहा ठीक है, बच्चा जरूर होगा, मैं बद्रीनाथ में तुम्हारे नाम से दीपक जला दे और तुम्हारा बाद में बाल बच्चा सब होगा। और उसके बाद पंडित जी बद्रीनाथ गए, दीपक जलाए। इसके बाद इन महिला को 10 बच्चा जन्म हुआ। 10 साल के बाद एक दिन पंडित जी को ख्याल आया कि अच्छा चले, जिस औरत के नाम से मैंने दीपक जला के आया था क्या हुआ। 10 साल के बाद पंडित जी आए और जैसे ही आंगन के गेट पर पैर रखे तो देखा कि उनके 10 बच्चे छोटे छोटे सब खेल रहे थे। पंडित जी ने पूछा उन बच्चों को, तुम्हारी मम्मी घर में है? बच्चों ने कहा कि हाँ मम्मी घर पे है। फिर तब तक में महिला निकल के आई और पंडित जी से मुलाकात की। पंडित जी ने भी हाल चाल पूछा, कैसी हो, सब ठीक ठाक है? तो ये पूछने के बाद तब पंडित जी ने पूछा, पति जी कहाँ है? महिला ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहा वो तो बद्रीनाथ गए हैं। तो बद्रीनाथ क्यों? दीपक बुझाने के लिए। कहने का मतलब है कि जनसंख्या वर्तमान समय में एक अभिशाप हो गया है। बच्चे लेना चाहिए, संसार में बाल बच्चे की जरूरत है, पर यह भी बात है कि हम 5 शादी करें, 6 शादी करें, 10 शादी करें और सबका 4-4 बच्चा ले, 5-5 बच्चा ले। मैंने घर में 40-50 बच्चे, 5-10 बीबी, इस तरह का बच्चा लेने का कारण क्या है? इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? ना हम बच्चे को कुछ खाना दे पाते हैं, ना बच्चे के लिए हम कुछ पैसा जमा कर पाते हैं उनके भविष्य के लिए, ना फिर उनके लिए कोई हम अच्छी तरह से मकान दे सकते हैं, ना कोई पौष्टिक आहार दे सकते हैं, ना उनको हम शिक्षा दे सकते हैं, ना उनको हम संस्कार दे सकते हैं, ना उनको हम कोई ध्यान दे सकते हैं। ये एक सोच से परे है, समझ से परे है कि लोग 5-5, 10-10 शादी करते हैं, 5-5 बच्चे जन्म देते हैं, एक परिवार में 40-50 बच्चे। इसकी जरूरत क्या है? उल्टा हम शिक्षा भी नहीं दे पाते हैं। शिक्षा के बदले उन बच्चों को हम क्या देते हैं हाथ में? बम, बारूद, गोली। ऐसे ही एक परिवार में एक बार मुख्यमंत्री ने कुछ उपहार देने के लिए गए थे, गिफ्ट। तो उन परिवार के मालिक को पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? बोला 5 बच्चे। पांचों क्या करते हैं? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। बोला एक तो MBA है, एक MTech है, एक MA है, एक MPhil है और 5वां बच्चा चोर है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा इस चोर बच्चा को क्यों रखो, उसको निकाल दो घर से। उन्होंने कहा यही तो संसार चलाता है, बाकी सब तो बेकार है। ये MTech MBA सब बेकार है, ये चोर ही संसार चलाता है। लेकिन ये तो विनोद मात्र है।
अगर चोर दुनिया में संसार चलाए, आतंकवाद अगर संसार चलाए, IAS अगर संसार चलाए, दुनिया चलाए, तो फिर क्या बचेगा? ये दुनिया में सिर्फ वही होगा, मार काट, खून खराबी, जेल, अदालत, सुबह से शाम तक सिर्फ यही। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक हरि नाम जपते हैं, और मैंने कुछ लोगों को देखा है कि सुबह उठते ही वो छुरी पर धार करते हैं, सुबह से ही हलाल शुरू, खून खराबी, पूरे वस्त्र में खून लगा हुआ है। मैं जहां रहता हूं सुबह 5-6 बजे से मैं देखता हूं कि लोग शुरू कर दिए, जा रहा है बकरा, मुर्गी, गाय, बैल सब काट रहे हैं। सुबह उठते ही यही सब दर्शन, खून खराबी। तो करते भी कौन है ये सब काम? करते भी कौन? जो चोर हैं, जो शिक्षा जिनको नहीं मिला, उनके हाथ में क्या होगा? बम, बारूद, गोली। वो चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, खून करेंगे, लोगों की छिनताई करेंगे। इसलिए जनसंख्या को नियंत्रण करना अति आवश्यक है। मैं तो वर्तमान सरकार से गुजारिश करता हूं कि कृपया जनसंख्या पर नियंत्रण नियम जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश करें, नहीं तो ये भारतवर्ष एक अनर्थ दिशा में भटक रहा है। अच्छे लोगों का रहना भी एक जीना हराम हो जाएगा। इसलिए मैं फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करता हूं कि कृपया जनसंख्या पर नियंत्रण कानून लगावें जल्द से जल्द। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले कड़ी में।